नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम आपको बीएड डीएलएड सेमेस्टर यूपी टेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न समावेशी शिक्षा के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया गया है। पहला पॉइंट है आपके सामने व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, रूप तथा व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है तथा मंद बुद्धि, मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पे आता है आपका व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। देखिए दोस्तों, संसार का कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वह रंग रूप के आधार पर हो, चाहे वह बोलने के आधार पर हो, या चाल ढाल, या किसी भी आधार पर हो, सीखने के आधार पर हो। उसका कोई न कोई व्यक्ति सीखने में तेज हो सकता है, कोई मंद बुद्धि को हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का दो व्यक्तियों में भिन्नता अवश्य पाई जाती है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है, जबकि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं दोस्तों उनको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ताकि वे सीख सकें। और दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है, जबकि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें आपके सभी प्रकार के छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के तहत दोस्तों पढ़ाया जाता है। उनके अंदर पढ़ने के प्रति रुचि, ललक उत्पन्न की जाती है और दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही समावेशी शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य बालक, प्रतिभावान बालक और विशिष्ट बालक और एवं कम अपंग अपाहिज बालक भी एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो शिक्षक होता है वह प्रत्येक बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनकी रुचि, योग्यता, अभिक्षमता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम, कैरिकुलम का निर्माण करता है और उसी के अनुसार पाठचर्या बनाता है और पढ़ाता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है आपके सामने, माता पिता का सहयोग प्रदान करना, टू क्रिएटेड पेरेंटल पार्टिसिपेशन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए दोस्तों, माता पिता का सहयोग समावेशी शिक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट बालकों में दोस्तों वे बालक आते हैं अधिकतर जो कम अपाहिज होते हैं और दोस्तों जिनको सीखने की क्षमता बहुत कम होती है, मंद अधिगम बालक आते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बालक आते हैं जो अधिकतर प्रतिभावान बालक होते हैं दोस्तों। तो इनको समाज में समायोजित होने के लिए और कक्षा में समायोजित होने के लिए, और जो कम अपाहिज बालक है इनको समायोजित होने के लिए, इनको विद्यालय में जाने के लिए, विद्यालय तक पहुंचाने के लिए माता पिता का सहयोग प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शिक्षा बालकों को इन्हीं के माध्यम से दी जाती है दोस्तों। और शिक्षा जो है शिक्षक के द्वारा ही दी जाती है। आप देखिए दोस्तों, भेदभाव रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ एजुकेशन। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा प्रदान की जाए वह भेदभाव रहित हो, जाति रंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, और कोई भी उच्च जात का हो या निम्न जात को हो उसके तहत कोई भेदभाव न हो। कोई बच्चा गोरा है, काला है, इसके आधार पर भेदभाव न हो। लिंग पूर्वाग्रह न हो। स्त्रियों के लिए कम ध्यान देना, पुरुषों के बालक वर्ग के छात्रों को ज़्यादा ध्यान देना, ये सभी दोस्तों भेदभाव रहित शिक्षा का जब निर्माण होगा, जब ऐसा वातावरण का निर्माण होगा तो बच्चे सीखने के प्रति उनको ललक होगी और वे अच्छा आसानी से सीखेंगे। और दोस्तों इसके आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा।
एजुकेशन थ्रॉट्स स्पेशल प्रोग्राम्स, विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रम को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते तो वह इच्छा अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थानों से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्थानों में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट कार्यक्रमों को द्वारा दोस्तों उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है जो बच्चे विशिष्ट रूप से अधिक गंभीर रूप से शारीरिक रूप से पिछड़े हुए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, जो कि अत्यधिक होते हैं दोस्तों, अत्यधिक विकलांग बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को दोस्तों विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट कार्यक्रम को शिक्षा प्रदान करने से पहले दोस्तों माता पिता को यह जिम्मेदारी होती है और माता पिता को दोस्तों यह निर्णय लेने की क्षमता होती है। कोई अपने जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय का पूरा निरीक्षण कर सकता है, वह शिक्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, कक्षा में कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं बच्चों को वह इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि पूरा विद्यालय का वह सर्वे कर सकता है, बैठने उठने की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का वह सर्वे कर सकता है। यह अधिकार होता है माता पिता को दोस्तों, और इसके लिए विद्यालय रोक नहीं सकता है। यदि माता पिता को लगता है कि इस शिक्षण संस्थान में बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ सकता है तो वह उस शिक्षण संस्थान से निकालकर किसी अन्य अच्छे शिक्षण संस्थान में प्रवेश दिला सकता है। इसके लिए माता पिता को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है और स्वतंत्रता दी जाती है। और दोस्तों विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा ही सिखाया जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ बच्चे जो अंधे होते हैं, अंधे बच्चों को आप समावेशी शिक्षा के तहत नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ा सकते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पढ़ा सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो अधिकतर अत्यधिक गंभीर को प्राप्त होते हैं, अत्यधिक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। अब देखिए दोस्तों, जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। अतः इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएँ अवश्य दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो वातावरण हो वह पूर्णतः नियंत्रित हो। रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की बात करें तो दोस्तों जहाँ तक उचित हो प्रत्येक जो बालक होता है उसके शारीरिक बाध्यता को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक बच्चा को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार की तरफ से करनी चाहिए दोस्तों। और ऐसा ही हाई भी 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है दोस्तों। और सामान्यतः शिक्षा के संस्थाओं में किसी बालक को कोई भी शिक्षा संस्थान हो, कोई भी विद्यालय हो, कोई भी बच्चों को वह अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा के तहत कोई ऐसा बालक है जो विशिष्ट विद्यालय के लिए योग्य नहीं है, आप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत आप उसे पढ़ा सकते हैं, तो आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतः दोस्तों इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए, अति आवश्यक होता है दोस्तों। विशिष्ट कक्षाएं विशिष्ट बालकों के लिए तो होती हैं, लेकिन विशिष्ट कक्षाएं अवश्य उनको प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।